mv स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE/r। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए mv स्क्वायर और 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर, सॉरी ठीक है ZE स्क्वायर अपॉन r। तो ये अब ये देखो ये क्या है, ठीक है, अब हमें ये बताओ ये क्या है, ये गतिज ऊर्जा है। ठीक है, ये क्या है, ये k की वैल्यू है। अब इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं k, ठीक, और वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ध्यान समझो, इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं k। हेलो एवरीवन, मैं संदीप मौर्य अपने इस चैनल पर आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम चलते हैं फिजिक्स क्लास 12 डेरिवेशन। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है हाइड्रोजन सदिश परमाणुओं का बोर सिद्धांत। ठीक है, बोर्स थ्योरी ऑफ द हाइड्रोजन लाइक एटम, जो मतलब कोई भी एटम्स है वो परमाणु के अंदर, ठीक है, जो भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मूव करते हैं, उसमें एनर्जी क्या होती है, क्या, मतलब इन सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे हम इस क्लास में। अब जैसे देखो ये परमाणु है, ठीक है, ये इसका परमाणु है, ये इसका नाभिक है। नाभिक में जो इसका जो प्रोटॉन है इसको क्या है ZE है। Z जहाँ पे है परमाणु क्रमांक संख्या है, E क्या है आवेश है प्रोटॉन का। फिर ये क्या है इलेक्ट्रॉन है जो v वेग से क्या करता है उस परमाणु के नाभिक में क्या है गति कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक, तो अब जैसे अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस आपको राइट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको सेंटेंस वहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि माना एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माना एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान m है, आवेश E है, r त्रिज्या की कक्षा में v वेग से घूम रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है E, इसका द्रव्यमान m है, ठीक है, r त्रिज्या की एक कक्षा में क्या है घूम रहा है नाभिक पे आवेश, नाभिक पे इसका जो आवेश है वो क्या है ZE है। ठीक है, तो इस ना अब यहाँ पे हम इसका जब डेरिवेशन करेंगे तो आपसे दो फॉर्मूले अब याद करना है। ठीक है, एक होता है अभिकेंद्र बल और खिंचाव बल। अब ये अभिकेंद्र बल बराबर खिंचाव बल क्या होता है, अभिकेंद्र बल जैसे ये जब कोई चीज गोल गोल घूमता है, ठीक है, तो उस पर एक अभिकेंद्र बल लगता है। कोई भी चीज अगर राउंड सर्कुलर में अगर घूमेगा, ठीक है, तो उसमें एक अभिकेंद्र बल काम करेगा। तो अभिकेंद्र बल क्या होता है mv स्क्वायर बाई r, ये हो गया अभिकेंद्र बल। ठीक है, जैसे घूम रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन पे एक अभिकेंद्र बल लगेगा। कोई भी चीज अगर गोल में घूमता है तो उस पे अभिकेंद्र बल लगता है। और ये अभिकेंद्र बल इसको मिल कहाँ से रहा है, जो हम कूलाम का नियम पढ़े थे, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को। ठीक है, अब एक यहाँ पे आवेश कितना है ZE है पूरा टोटल आवेश, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को। ठीक है, अब यहाँ पे हम कूलाम का नियम लगाएंगे। तो कूलाम का नियम क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो ZE इंटू E, यहाँ Q1 Q2 था। ठीक है, आप लोग याद होगा हम लोग Q1 Q2 अपन R स्क्वायर करते थे, तो यहाँ Q1 की जगह पे ZE लिखे हैं, Q2 की जगह पे E लिखे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपॉन R, ये डिस्टेंस कितना है R है, यहाँ R का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक R यहाँ से ये R और ये R, एक R कैंसिल हो जाएगा, एक R कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा mv स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE क्या हो गया E स्क्वायर हो गया। ठीक है, अपॉन R। इस डेरिवेशन में आपको दो चीज याद रखना है। ठीक है, अभिकेंद्र बल, ठीक है, अभिकेंद्र बल और इसका खिंचाव बल, ये फॉर्मूला, ठीक है, जहां से हम फाइंड किए हैं, और ये कोणीय संवेग समझ लो, आप इसको रट लो। इसी दोनों फॉर्मूले पे सारा जो डेरिवेशन होगा इसी दोनों फॉर्मूले होगा। तो कोणीय संवेग क्या होगा mvr nh अपॉन 2 पाई। यहाँ m क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v क्या है इलेक्ट्रॉन का वेग है, r क्या है इसकी त्रिज्या। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या हो गई। n क्या है इसके कोशों की संख्या। ठीक है, फर्स्ट कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक। ठीक है, h क्या है प्लांक नियतांक है, पाई क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। तो बस हमको ये दोनों फॉर्मूले याद करके हमको सारा जो डेरिवेशन होगा इसी पे होगा। अब इसको मान लो ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन क्या है फर्स्ट है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, अब देखो समीकरण सेकंड का वर्क करके समीकरण फर्स्ट से भाग देंगे। हम लोग इसका वर्क करेंगे, वर्क करके हम लोग इससे क्या कर देंगे भाग देंगे। ठीक है, तो पहले इसका हम वर्क करते हैं। ये हो जाएगा mv स्क्वायर, ये हो जाएगा v स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या r स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये हो जाएगा h स्क्वायर,
ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, ये क्या होगा पाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसके ना इसका वर्क किए, अब हम इससे क्या कर देंगे भाग देंगे। पहले हम इसको ऊपर लिखेंगे mv स्क्वायर यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे mv स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिखेंगे n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अब जब इसको हम अपॉन में लिखेंगे तो इसको हम पलट देंगे, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले नीचे, तो मतलब इसको हम ऊपर लिखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ अगर 1 है इसको 1 कर रहे हैं मल्टीप्लाई, इसको भी r ऊपर कर रहे हैं r जेड ई का होल स्क्वायर। अब देखो सब कैंसिल होगा, पहले देखो v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो गया, m ये एक m कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा एम आर स्क्वायर। ठीक है, या तो हम कहते हैं यहां से ये r कैंसिल होगा, सिर्फ बचेगा एम आर। ठीक ठीक, और नीचे कुछ नहीं, नीचे दोनों कट गया है, ये भी नीचे कुछ कट गया है, तो नीचे कुछ नहीं बचा है, इक्वल टू यहाँ क्या बचा है एन स्क्वायर, ऊपर क्या बचा है एच स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या बचा है पाई, फिर यहाँ ऊपर क्या बचा है एप्सिलॉन नॉट, फिर नीचे क्या बचा है जेड ई स्क्वायर। ठीक, तो मतलब हम लोग क्या किए, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। यहाँ से पहले ये क्या है अभिकेंद्र बल है, ये क्या है कूलाम के नियम है, यहाँ अभिकेंद्र बल लगाए, यहाँ कूलाम का नियम लगाए, फिर यहाँ पे आर कट गया, यहाँ पे एक आर बचा है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या लगाए स्कोरी संवेग लगाए mvr अपॉन nh अपॉन 2 पाई, h क्या है प्लांक नियतांक है, तो आपको ये दो चीज याद रखना है। ठीक है, फिर हम क्या किए इसमें इसका स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर करेंगे m स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर किया v स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर किया तो r स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर किया तो n स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर किया तो h स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर किया तो 4 आ गया, इसका स्क्वायर किया तो पाई स्क्वायर आ गया। फिर हम क्या किए, अब इसी स्क्वायर करके, ठीक है, ये इसका स्क्वायर कर दिए तो हम इससे इसको भाग दे दिए। ठीक है, इसको हम इसके अपॉन में लिखें इसके नीचे, फिर हम पहले ये नोट कर लिए, अब इसके अपॉन में हम ये लिखेंगे, तो अब जब हम इसको लिख रहे इसके नीचे लिख रहे हैं, पहले ये लिख लिए, तो इसको हम पलट के मल्टीप्लाई कर दिए। अब इन सारी चीज को ऊपर लिख दिए और इसको हम क्या कर दिए नीचे कर दिए, पूरा सब कैंसिल आउट किए, मतलब जो भी कैंसिल हो रहा है सब कैंसिल आउट करके जो बचा, इधर क्या बचा m बचा और r बचा, m r नोट कर लिए, इस साइड क्या बचा, इस साइड n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बचा, इसको नोट कर लिए। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे क्या बचा जेड ई स्क्वायर बचा, इसको नोट कर लिए। अब यहाँ से हमको r इक्वल टू लिखना है, तो m को हम यहाँ लाएंगे। ठीक है, तो r इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन m पाई जेड ई स्क्वायर। तो ये मेरा पहला इक्वेशन मिल गया। ठीक है, ये मेरा पहला इक्वेशन क्या मिल गया। अब कंडीशन देखना है, यहाँ पे h क्या है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है ना, जहां h एप्सिलॉन नॉट m पाई एक नियतांक है, एक क्या है नियतांक है, मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, एक नियतांक है, तो अब r प्रोपोर्शनल क्या होगा, r प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब हम z की वैल्यू क्या लेंगे 1 लेंगे, क्योंकि हम लोग किसके पढ़े हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1 होता है, तो z की वैल्यू क्या ले लिए 1 ले लिए। ठीक है, तो z की वैल्यू 1 ले लिए, तो यहाँ से जो ये आएगा r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ठीक है, r प्रोपोर्शनल n स्क्वायर। अब ये r प्रोपोर्शनल n स्क्वायर क्या शो कर रहा है, अगर मान लो कक्षा की संख्या बढ़ेगी तो त्रिज्या उसका क्या दुगना, मतलब उसका स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा, मतलब त्रिज्या भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, अगर कक्षाओं की संख्या बढ़ी, अभी ये एक कक्षा है, मान लो इसके आगे दो कक्षा आ गया ऐसे, मतलब 3 कक्षा ऐसे आ गया, तो r की वैल्यू भी क्या होगा लगातार बढ़ेगा। ठीक है, इससे हमें ये पहले से चलता है, तो एक मेरा प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखेंगे स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग।
तो जो मैंने आपको दो फार्मूला बताया था उसी फार्मूले से सारा जितना भी डेरिवेशन कराएंगे सब उसी फार्मूले से होगा। ठीक है, स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, तो देखो आप जो जानते हैं कोणीय संवेग जो था, ठीक है, बोर के मॉडल से mvr अपॉन nh अपॉन 2 ये पहले बता चुके। तो अब यहाँ से क्या करोगे, पहले r की वैल्यू निकालोगे, इन सबको इस साइड लाओगे। ठीक है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू nh अपॉन 2 फिर यहाँ पे नीचे mv, ठीक, सॉरी हमें v इक्वल टू लिखना है ना, तो हम v को इधर लाएंगे, r इधर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना है, तो ये फॉर्मूला आपको क्या है ना, इसको याद कर लो। तो यहाँ से हम m और r को इस साइड ला दिए, तो यहाँ क्या निकाले, v निकाले। अब यहाँ पे r की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब ये जो r की वैल्यू हम फाइंड किए थे, ये n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन m पाई z e स्क्वायर, तो यही वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे। तो मेरा v की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ लिख ले r का मान, इसको मतलब समीकरण 3 दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम समीकरण 3 दे रहे हैं। ठीक, तो r का मान अब r का मान समीकरण 3 पे रखने पर, अब समीकरण 3 में r का मान रख देंगे v हो जाएगा nh अपॉन 2 m। अब देखो यहाँ पे ऐसे समझो कैसे मान रख रहे हैं, तो या एक बार इसको ऐसे देख लो। ठीक है, या तो इसको यहीं कर दे रहे हैं, यहाँ पे m r जो है इसको 1 अपॉन r कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जब हम 1 अपॉन r रखेंगे, यहाँ जब r के वहाँ 1 अपॉन r है, तो मतलब सेम इस पूरे पार्ट को ऊपर और इसको नीचे, 1 अपॉन r की वैल्यू वही है। 1 अपॉन r की वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरा नीचे को ऊपर हो जाएगा, ऊपर का नीचे। तो यहाँ पे हम पहले जब लिखेंगे तो m, यहाँ पे लिखेंगे m पाई z e ना, z e स्क्वायर अपॉन, अभी नीचे लिखेंगे n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे हमको r की वैल्यू रखना, 1 अपॉन r था ना, तो सेम इसका उल्टा रखें, इसको इस पार्ट को ऊपर रखे हैं, इस पार्ट को नीचे। ठीक, अब यहाँ पे जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दे रहे हैं। यहाँ से देखो ये m कैंसिल हो गया, ये पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक n है, एक n कैंसिल हो जाएगा, एक h भी कैंसिल हो जाएगा। इससे ऊपर क्या बचा, z e स्क्वायर, ऊपर जो बचा वो z e स्क्वायर बचा। ठीक है, नीचे क्या बचा, 2 पाई nh एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई nh एप्सिलॉन नॉट, ये मेरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, यहां भी देखेंगे, यहां भी जो कांस्टेंट है, जहां e कांस्टेंट है, हमारा h भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है। ठीक है, जहां क्या e भी कांस्टेंट हो गया, h ना, ये सब क्या है, नियतांक है। तो ये सब नियतांक है, तो हमारा v क्या आएगा। अब हम किसके लिए रहे, हाइड्रोजन के लिए रहे, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, तो z की वैल्यू 1 रखेंगे। ठीक है, z, तो हमारा v जो होगा, v क्या आएगा, v प्रोपोर्शनल, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n। ये अब यहां से हमको ये पता चल रहा है। ठीक है, अगर n घटेगा, ठीक है, तो v का स्पीड बढ़ेगा, और v का स्पीड अगर मतलब n बढ़ेगा तो v का स्पीड घटेगा, मतलब सेम अपोजिट। यहाँ 1 अपॉन n का मतलब है अपोजिट। जैसे मतलब अगर मतलब ये, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन जितना, जैसे मतलब ऐसे कई कक्षा है, 1 है, 2 है, फिर 3 है, ऐसे 4 है। ठीक है, ये n की वैल्यू है, 1 1 2 3, ये सब क्या है, n की वैल्यू है। तो जो इलेक्ट्रॉन जितना पास होगा, अगर मतलब उसके इलेक्ट्रॉन जो उसका पास होगा, ठीक है, n के कम होगा, n की वैल्यू जितना कम होगा, स्पीड उतना ही ज्यादा होगा, जितना दूर होगा उसकी स्पीड उतना ही कम होगा। मतलब कहने मतलब है, पास वाले जगह कोई इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के पास रहेगा तो उसकी स्पीड तेज होगी, और कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा तो उसकी स्पीड कम होगा। ठीक है, ये नहीं कि सबका स्पीड एक बराबर होगा। यहाँ से हमको यही, इस डेरिवेशन से हमको यही मिलता है कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगा, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा उसकी स्पीड क्या होगा, कम होगा। सेम इसके अपोजिट पर, मतलब दूरी बढ़ेगा
ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से इससे हमको ये पता चलता है, ठीक है, तो हो गया। अब देखो, अगर हम यहाँ पे सारे वैल्यू पुट कर दें, जेड की वैल्यू पुट कर दें, एच जो प्लांक नियतांक है उसकी वैल्यू पुट कर दें, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, तो हमारा अगर मतलब हमको किसी एक कक्षा के लिए एक ना, अब हाइड्रोजन के लिए अगर निकालना हो, एक कक्षा हाइड्रोजन में एक ही कक्षा होता है, ठीक है, हाइड्रोजन में जो कक्षा होता है एक ही कक्षा होता है, तो हाइड्रोजन का अगर निकालना रहेगा तो उस कंडीशन में जो फॉर्मूला बनेगा V इक्वल टू, ठीक है, C अपॉन 137 हालांकि ये आपके मतलब ये आपके बोर्ड का एग्जाम में नहीं आता, ठीक है, लेकिन आपको जैसे कहीं कोई बड़े कोई पेपर दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां से ये पूछ सकता है एक लीटर। जैसे अब जेड, यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है, 1 है, एन की वैल्यू भी 1 है, ये हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु का जो जेड का जो होता है, जेड की वैल्यू होता है वो भी 1 होता है, और जिसमें जो कक्षाओं की संख्या होती है वो भी क्या 1 होता है। तो इसका मतलब है जहाँ सी क्या है, प्रकाश का वेग है, ठीक है, जहाँ सी प्रकाश का वेग है, तो अब यहां से हमको ये पता चलता है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो पहली कक्षा में होता है वो प्रकाश के वेग के 137 हिस्से के बराबर, मतलब जैसे कोई प्रकाश का वेग है उसका 137 पार्ट कर देंगे, ठीक है, तो उतनी स्पीड से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, किसके अंदर, परमाणु के अंदर, ठीक है, परमाणु के अंदर जो पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, ये पहली कक्षा दिया है, ठीक है, सारा नहीं दिया था ना, जो पहली कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है ये पहली कक्षा के लिए है, ठीक है, ये नहीं कि हाँ दूसरी तीसरी चौथी कक्षा के लिए फॉर्मूला है, ये पहली कक्षा के लिए फॉर्मूला है कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा। तो यहाँ से जब हम कहें ना ई की वैल्यू पुट कर देंगे, ए भी कांस्टेंट होता है, एच की वैल्यू पुट कर देंगे, एप्सिलॉन, तो पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा, स्पीड होगा, वो इतना ही होगा, ठीक। देखिए हमने त्रिज्या देख लिया, उसका वेग देख लिया, अब हम लोग देखेंगे स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा, ठीक है, तो स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो कुल ऊर्जा होगी वो एक था गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा, ठीक है, स्थायी इलेक्ट्रॉनों की जो कुल ऊर्जा को हम ई से दिखाते हैं, ठीक है, एक हो जाएगा गति ऊर्जा और एक हो जाएगा स्थिति ऊर्जा, ठीक है। अब इस पे देखेंगे तो आप लोग को एक याद होगा, पहले हम बताए थे कि इसमें सिर्फ दो ही फॉर्मूला काम करता है, तो हम उसमें जब आपको लिखवाया था एक mv स्क्वायर, ठीक है, अब बाई आर, ये क्या था, यह था अभिकेंद्र बल, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या था, ये कूलॉम के नियम से आया था, दो आवेशों के बीच लगने बल को, ठीक है, यहाँ से आर और आर कैंसिल कर देंगे तो mv स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई अपॉन आर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए mv स्क्वायर, और 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो ये अब ये देखो ये क्या है, ठीक है, अब हमें ये बताओ ये क्या है, ये गतिज ऊर्जा है, ठीक है, ये क्या है, ये k की वैल्यू है, अब इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं k, ठीक, और वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ध्यान समझो, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, 1/2 से क्या जो गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/8, ठीक है, 1/8 जेड ई स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, ये जेड है, तो यहां से हमें इस जेड की वैल्यू मिल गया। अब ऐसे हमें स्थिति ऊर्जा निकालना है। देखो स्थिति ऊर्जा होता क्या था, कार्य, जैसे हम लोग कार्य निकालते हैं, जब हम निकालते थे कूलॉम को नियम पढ़ते थे, तो वहीं से अब हम लोग ये निकालेंगे कार्य। तो उसमें देखो उसमें क्या था, अब याद रखो स्थिति ऊर्जा क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है, Q1 Q2 अपना R स्क्वायर नहीं, सिर्फ R था, ठीक। सेम यहीं से हम लोग क्या, यहाँ पे जो Q1 Q2 है, ये Q1 Q2 को हम लोग क्या लिखेंगे, Q1 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, Q1 के प्लेस पे हम लिखेंगे ZE, और Q2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे E,
ठीक है। Q1 के प्लेस पे ZE लीजिए और अब ये देखो ये इलेक्ट्रॉन है तो इसको माइनस में लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ माइनस में ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा ये माइनस आगे ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R, ये किसका हो गया, ये स्थितिज ऊर्जा हो गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये स्थितिज ऊर्जा हो गया। आप देखो जो K मिला है और जो U मिला है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में रख देंगे, तो हमें इलेक्ट्रॉन में कुल ऊर्जा कितना है, इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है जो जिस ऊर्जा से मूव करता है, तो इसमें दोनों तरह के, इसमें गतिज ऊर्जा भी है, स्थितिज ऊर्जा भी है, तो दोनों यहाँ पे हम ऐड कर देंगे तो मेरा ये आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम कैसे, अब इसको देखो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, या तो डायरेक्ट आप K की वैल्यू याद कर लो या तो ये निकाल लो, या तो आपको निकालने आना चाहिए। तो यहाँ से ऐसे कैसे निकाला जाता है वो हम रफ करके दिखा दिए हैं, या तो आपको डायरेक्ट आप तो यही पुट कर सकते हो, इसको याद कर लो या तो ऐसे, ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लो। आप देखो अब हम यहीं से K की वैल्यू और ये U की वैल्यू, K की गतिज ऊर्जा और ये स्थितिज ऊर्जा इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो K की वैल्यू हम क्या निकाले हैं, 1/8 ZE स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब देखो यहाँ पे माइनस है और जब इसमें रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस चीज का ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम रखेंगे इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, इन दोनों से हम कॉमन करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाई R। इतना हम इसमें से ये जो है इतना हम इसमें से ले रहे हैं, तो इतना हम इसमें से ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/2 माइनस 1, ठीक है, ये जो बचेगा 1/2 माइनस 1 बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/2 आएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R, और यहाँ बचेगा माइनस 1/2, इसको माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा। अब ये माइनस प्लस क्या, माइनस 2 4 जा 8, यहाँ पे आ जाएगा 8, तो E की जो वैल्यू आएगा माइनस 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE स्क्वायर बाई R, ये मेरा कुल ऊर्जा आ गया, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे हमें क्या, इलेक्ट्रॉन की यहाँ से कुल ऊर्जा हमको यहाँ से निकल गया। अब इसमें देखो यहाँ पे जो R की वैल्यू है, जो हम R की वैल्यू पहले निकाल चुके थे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो R की वैल्यू हम यहाँ पे पहले निकाल चुके थे, अब वही वैल्यू हम किसमें, यहाँ से इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, वही वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू माइनस 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE स्क्वायर अपॉन, अब देखो अब वैल्यू पुट करते समय याद रखना ये अपॉन में R है, R जो है अपॉन में है, तो जब भी R की वैल्यू पुट करेंगे इस पार्ट को ऊपर लिखेंगे और इस पार्ट को नीचे, ठीक है। R की ये R अपॉन में है तो R की वैल्यू पुट करेंगे, इसको हम ऊपर राइट करेंगे, इसको नीचे राइट करेंगे, तो इसको ऊपर राइट करते हैं, इसको ऊपर लिखेंगे पाई m ZE स्क्वायर अपॉन, अब इसको नीचे राइट करेंगे, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ कैंसिल अगर हो रहा है तो कैंसिल करते हैं, नहीं छोड़ते वैसे। तो E इक्वल टू मेरा आ गया, अब देखो पाई यहाँ से ये पाई कैंसिल हो गया, ये पाई कैंसिल हुआ है, ठीक है, ये माइनस 1/8, अब Z और Z क्या हो जाएगा, Z स्क्वायर, E के पावर 2 E के पावर क्या हो गया, E के पावर 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या बचा M, ये M है, और नीचे क्या है, नीचे हमारा है 8 नोट कर लिए, एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट, देखो एप्सिलॉन नॉट तो क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे क्या है n स्क्वायर, और ये
एच स्क्वायर, ये मेरा कुल ऊर्जा आ गया। ठीक है, यहाँ पे आर नहीं दिया है, यहाँ पे हम आर को हटा कैंसिल करके ये वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से कुल ऊर्जा आ गया। अब देखो, अब कंडीशन ये होता है कि पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा कितनी होगी। पहली कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे ई की वैल्यू फिक्स है, अब जानते हो एम का वैल्यू फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जितना होता है उतना ही रहेगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है, एन अगर हम एन की वैल्यू 1 ले लें और जेड की वैल्यू 1 ले लें, ठीक है, ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए था कि पहली कक्षा में उसका परमाणु क्रमांक 1 है और जेड 1 है, तो पहली कक्षा में जो उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, या पहले ऐसे समझो, पहले अगर हम सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दें, जेड और एन को छोड़ के सारे वैल्यू अगर पुट कर देते हैं, तो इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, -13.6, ठीक है, 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ऐसे ये समझो। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इतना आएगा। ये किसके लिए आएगा, ये कब आएगा, ये सारे एटम के लिए कंडीशन है, ठीक है, एक एटम के लिए, सारे एटम के लिए कंडीशन है। यहाँ पे हम क्या कहिए, ई का जो वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो ई की वैल्यू पुट किए, एम की वैल्यू पुट किए, ठीक है, सॉरी ई की वैल्यू 9 होता है, सही, तो ई का जो कांस्टेंट होता है, ई की वैल्यू पुट किए, एम की वैल्यू पुट किए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और एच जितने भी कांस्टेंट वैल्यू थे सबको पुट करने के बाद उसको जब सॉल्व करोगे लास्ट में, तो आपको यही इक्वेशन मिलेगा, 13.6 जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर। जेड कांस्टेंट नहीं है, जेड की वैल्यू तो चेंज हो सकता है, परमाणु क्रमांक बदल, जैसा हम परमाणु क्रमांक लेंगे वैसा होगा। ये एन के कक्षा बदल सकता है, एक कक्षा के लिए ले रहे हैं, 2 कक्षा के लिए ले रहे हैं, 3 कक्षा के लिए, ठीक है। लेकिन जब अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे, उस कंडीशन में अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो जेड क्या होगा 1, एन क्या होगा 1। उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा होगा वो कितना होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, इतनी ऊर्जा होगी, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन में एक कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु का जो एक इलेक्ट्रॉन का जो कक्षा ऊर्जा होगा वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये क्वेश्चन एक दो नंबर के क्वेश्चन ही आते रहते हैं। ओके, अगर इस डेरिवेशन में अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप फिर से कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।